हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब स्टडी। तो फ्रेंड्स 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स है जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अक्टूबर मंथ के बाकी वीकली करंट अफेयर्स आपने नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के एंड में स्क्रीन पर सभी करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में दुनिया के बहुत देशों ने शांति और सद्भावना कायम रखने के लिए एक संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है ऑप्शन बी दूसरा है। तो यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट है OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जारी किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कितने देश शामिल हैं? 37 देश शामिल है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है और स्थापना हुआ था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये किस राज्य में की है? गुजरात राज्य में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 24 अक्टूबर को। तो 1972 में यूनाइटेड नेशन ने विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उसका समाधान खोजने के लिए यह मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूथ 20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है किरेन रिजिजू। तो यह सम्मेलन जो है 15 से 17 अक्टूबर 2020 तक चला। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? गवर्नमेंट यूथ डायलॉग पोस्ट कोविड-19। इसमें G20 देशों के युवा नेताओं को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? तो किसने की है इसको? ऑप्शन सी IIT खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस पूरे विश्व में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वर्ष 2020 की थीम क्या थी? अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी पोलियो के खिलाफ जीत एक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की गई है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पहाड़ी पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं ये? झारखंड की पहाड़ी में। तो झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों पर जो फॉसिल्स मिले हैं इन पर जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियों की छाप हैं। माना जा रहा है कि ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? तो किस राज्य ने लाइव प्रसारण किया है? तो इसको किया है गुजरात हाईकोर्ट ने। भारत में किसी भी हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो इसका लाइव प्रसारण हुआ है यूट्यूब पर।
तो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ की अदालत ने 26 अक्टूबर 2020 को मुकदमे की कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है दिल्ली में। तो 2+2 वार्ता में भारत और यूएस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बातचीत करते हैं। यह तीसरी 2+2 वार्ता है। पहली वार्ता 2018 में दिल्ली में हुई थी और दूसरी 2019 में वाशिंगटन में हुई थी। इस बार यह वार्ता कब हुई? 27 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम का तीसरा चरण कब शुरू होगा? तो तीसरा चरण शुरू होगा जनवरी 2021 में। तो जनवरी 2021 में शुरू होगा। और दुनिया में सबसे तेज़ कंप्यूटर की बात करें तो सबसे तेज़ कंप्यूटर कहाँ है? जापान में। उसका नाम क्या है? फुगाकू। और इसका स्पीड है 415.5 पेटा फ्लॉप्स। सेकेंड नंबर पे है समिट यूएसए। इसकी स्पीड क्या है? 148.6 पेटा फ्लॉप्स। थर्ड नंबर पे है सीएर जो है यूएसए में है। इसकी स्पीड है 71.6 पेटा फ्लॉप्स। एंड उसके बाद है सनवेव टाइहुलाइट जो कि चीन में है। इसकी स्पीड है 93.05। उसके बाद है तिहाने 2, ये भी चीन में है। इसकी स्पीड है 61.4 पेटा फ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मिली है। इसके नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसके नए अध्यक्ष का नाम है अपूर्वा चंद्रा। तो भारत को 35 साल बाद गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष चुना गया है। वह महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है अंडोरा। अंडोरा यूरोप का सबसे छोटा राष्ट्र है और यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। यह फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। आईएमएफ की सदस्य लेने के बाद अंडोरियन सरकार आईएमएफ की नीति सलाह का लाभ उठा सकेंगे। अंडोरा की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जोवियर एस्पोर्ट जमोरा। और राजधानी है अंडोरा ला वेला और यहाँ की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गवर्नर ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट अक्टूबर 2020 में शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। तो यह अभियान 180 दिन तक चलेगा जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मतलब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का आयोजन 22 से 25 दिसंबर 2020 को होगा। यह कौन सा संस्करण होगा? तो ये है 6ठा संस्करण है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। उनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसमें भारत और विदेशों के वैज्ञानिक और संस्थानों के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया है 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वेवल रामकलवान को अक्टूबर 2020 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है सेशेल्स के राष्ट्रपति। तो सेशेल्स देश हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ और एमडी कौन है? तो इसके नए कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन ने
सीईओ और एमडी का पदभार 27 अक्टूबर 2020 को संभाला है। उन्होंने आदित्यपुरी की जगह ली और पिछले 25 साल से इस बैंक में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किस भारतीय संगठन ने जीता है? तो इसको किसने जीता है? ऑप्शन बी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन कोविड-19 के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वर्ष 2020 का पहला सैटेलाइट 7 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है EOS-01। तो सैटेलाइट EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को PSLV C49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही 9 कस्टमर सैटेलाइट भी लॉन्च होंगे। इन सभी को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत लॉन्च किया जा रहा है। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने कहा था कि वर्ष 2020 के लिए हमारे 10 अंतरिक्ष मिशन हैं जो कोरोना की वजह से रुके हुए थे। मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन की किस राज्य के 40 जिलों में बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो मानव तस्करी और बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ अब AST एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना में मुकदमा दर्ज होगा। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के अधिकार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आघात दिवस वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। यह दिन स्ट्रोक की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। स्ट्रोक मस्तिष्क मतलब ब्रेन का दौरा है जो तब होता है जब ब्रेन में खून का प्रवाह रुक जाता है। विश्व स्ट्रोक दिवस 2006 में विश्व स्ट्रोक संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 2020 की थीम क्या है? ज्वाइन द मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो अंतर्जातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने ऐसे जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा केंद्र कौन सा देश बना रहा है? तो ये बना रहा है चीन। तो चीन नया डाटा सेंटर तिब्बत में बना रहा है। यह तिब्बत की राजधानी लहासा के हाईटेक जोन में करीब 3656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें कुल 11.8 बिलियन युआन मतलब 1.80 बिलियन $US खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? गुजरात में। तो गुजरात के केवड़िया में उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचकर आरोग्य वन के बाद एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का लोकार्पण किया। चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी खेल और खिलौने के जरिए देने के लिए 35,000 वर्ग मीटर में बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों के घूमने के लिए न्यूट्री ट्रेन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को इस दिन के रूप में नामित किया है।
यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए है। वर्ष 2020 की थीम क्या थी? चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशन एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस, वर्ल्ड सेविंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। यह दिन अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 30 अक्टूबर 1924 को बैंक बचत के महत्व को प्रोत्साहित करने और बैंकों में लोगों को विश्वास को बहाल करने के लिए प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2020 को तुर्की और ग्रीस के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर कितनी मापी गई है? तो ये मापी गई है 7। तुर्की और ग्रीस में 14 लोगों की जान भी गई और 120 लोग घायल हो गए। कई इमारतें में जमींदोज भी हुई। ग्रीस में झटके के बाद लोग दहशत में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोवीन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। पश्चिम देशों के इस त्यौहार का ट्रेंड अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस त्यौहार में लोग कई तरह के मेकअप व ड्रेस के साथ भूत बनते हैं। आयरिश कथाओं के अनुसार किसानों की मान्यता थी कि बुरी आत्माएं धरती पर आकर उनकी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में उन्हें भगाने के लिए वह खुद डरावना रूप अख्तियार कर लेते थे। मगर आधुनिक युग में यह एक मौज मस्ती और छुट्टी मनाने का अच्छा तरीका बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 24 से 31 अक्टूबर तक का करेंट अफेयर्स। बाकी करेंट अफेयर्स को आप वीकली नहीं देखे हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं प्लेलिस्ट है वीकली करेंट अफेयर्स का, उसको टच कीजिए, आपको सारे वीकली करेंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।